महाकुंभ जाने वाली तमाम ट्रेनों पर हमले हो रहे हैं और इसको लेकर रेल मंत्रालय की तरफ से कार्रवाई भी होने जा रही है। हमारे साथ में कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार जी हैं। सर, किस तरीके की कार्रवाई और क्या खबरें आपके पास आई हैं? कितनी ज़्यादा पथराव और किन किन ट्रेनों पर अभी तक हुई हैं? इस दिव्य और भव्य महाकुंभ को बेहतर तरीके से निपटाने के लिए रेलवे ने काफ़ी विशाल तैयारी की थी और इसी के सिलसिले में हम लोगों ने प्रयागराज के लिए और प्रयागराज से वापस आने वाले लोगों के लिए 13,500 से अधिक गाड़ियों के परिचालन की योजना बनाई थी और उसी के मद्देनज़र हम लोग सारी शेड्यूल गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं। कुछ जगहों पर ऐसा पता चला कि असामाजिक तत्वों ने रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। कुछ खिड़कियों को तोड़ा गया है और कुछ यात्रियों के साथ भी अभद्र व्यवहार की सूचना आई है। तो हमने उन सबको सीसीटीवी के माध्यम से चिन्हित करने का फैसला किया है और रेलवे सुरक्षा बल के जो हमारे पॉइंट्स जहां जहां हैं सब जगह रेलवे संपत्ति के नुकसान के संबंध में एफआईआर लॉन्च किया गया है और सीसीटीवी कैमरा से जो फुटेज प्राप्त हुआ है उससे हम असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हम एफआईआर लॉन्च करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा फैसला हम लोगों ने लिया है। सर, सीसीटीवी के जरिए अभी कितने असामाजिक तत्वों की पहचान या चिन्हित हुई है? देखिए, अलग अलग जगहों पर हमारी टीम लगी हुई है और जिन भी लोगों की पहचान हो रही है उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी जगह एफआईआर जो है वह लॉन्च कर लिया गया है और जो चिन्हित करने का काम है लोगों को वह जारी है। जो रेलवे को नुकसान हुआ है, ट्रेनों को जो नुकसान हुआ है, क्या उनकी भरपाई भी उनको करनी पड़ेगी जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है? रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो न्यायिक कार्रवाई होगी। अच्छा। और उनको अरेस्ट भी किया जाएगा और जो पत्थरबाजी किए हैं, जिन्होंने ट्रेनों पर पत्थर फेंके हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और ऐसा विभिन्न सेक्शन के तहत किया जाएगा। और जो कानूनी प्रावधान है उसमें जेल की सज़ा का भी प्रावधान है और आर्थिक भरपाई का भी प्रावधान है। उन दोनों के लिए प्रयास किया जाएगा। एक सवाल और सर, क्योंकि अभी भी महाकुंभ का आयोजन चल ही रहा है और 26 तारीख तक है और ट्रेनों पे ऊपर खास करके रेल मंत्रालय के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव भी है, बोझ भी है, ट्रेनों के जरिए लोग जा रहे हैं। क्या मैसेज रेल मंत्रालय की तरफ से आप देना चाहेंगे जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं, उपद्रव का काम करते हैं? सबसे पहले यह कि रेलवे राष्ट्रीय संपत्ति है, हम सबकी संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, हमारी संपत्ति है और रेल की जो सेवा है वो सदा के लिए है। ऐसा नहीं है कि रेल एक दिन की सेवा के लिए लोगों के पास जा रही है। तो हम सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बार भी महाकुंभ के दौरान हम लोगों ने रिकॉर्ड संख्या में ट्रेनें चलाई है। प्रतिदिन हम लोग 350 से ज़्यादा गाड़ियों का परिचालन प्रयागराज से कर रहे हैं। हम लोगों ने 5,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट कर करके प्रयागराज क्षेत्र के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया है, स्ट्रॉन्ग किया है और उसी का नतीजा है कि हम लोग भारी संख्या में यात्रियों को उनके गंतव्य तक ले जाने में सफल हो रहे हैं। यदि कल की बात करें तो हम लोगों ने 353 ट्रेनें चलाई हैं प्रयागराज क्षेत्र से और करीब 18 लाख यात्रियों को हम लोगों ने सेवाएं प्रदान की है। जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं देश में उसमें रेलवे जो है एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और रेलवे की अपनी बहुत मजबूत व्यवस्था है। यह मजबूत व्यवस्था जो है वो देश की जनता के विश्वास से ही बना है और मैं सबसे अपील करता हूं, सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि कृपया रेलवे की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं और रेलवे ने जो व्यवस्था की है, यदि एक ट्रेन में जगह नहीं मिलती है तो फिर दूसरी ट्रेन है, दूसरी में जगह मिलती है तो तीसरी ट्रेन है। लगातार हम स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और हर क्षेत्र से प्रयागराज के लिए गाड़ियाँ चल रही है और जो लोग संगम में स्नान करके प्रयागराज स्टेशनों पर आ रहे हैं उनके वहाँ से उनके अपने शहर को ले जाने के लिए भी हम लोगों ने बड़ी संख्या में गाड़ियों की व्यवस्था की है और उनकी सहायता के लिए, मतलब कि आम लोगों की सहायता के लिए जो लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं उनकी सहायता के लिए रेलवे ने 13,000 से अधिक कर्मचारियों को विभिन्न स्टेशनों पर लगाया है। साथ ही जो राजकीय रेल पुलिस है, जीआरपी है, लोकल पुलिस है, इन सब के भी 10,000 जवान रेलवे परिक्षेत्र में सक्रिय हैं और हर किस्म की सहायता हम लोग प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल सहायता हो, चाहे पैसेंजर एमिनिटीज़ हो या और दूसरी सहायता है। जो लोग सीढ़ियों पर चढ़ पाने में सक्षम नहीं हैं, हमारे जो जवान हैं रेल सुरक्षा बल के, उनको गोदी में लेकर के भी कई बार पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे फुटेज वहाँ से आ रहे हैं। इस महाकुंभ का एक विशेष पहलू यह है, वो है मानवीय पहलू, जिसमें कि हम लोग आपसी भाईचारे को बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे की मदद की भावना को बढ़ा रहे हैं। इस भावना को बरकरार रखें,
अपना देश एक आदर्श देश के रूप में प्रस्तुत हो और सब लोग अपने देश से सीखें, ऐसी कोशिश हम सबकी होनी चाहिए।